जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? शादी के बाद अक्सर लड़कियों के मन में ये डर बना रहता है। पता नहीं परिवार कैसा होगा, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा होगा। जब तक पति का साथ रहता, किसी पत्नी के लिए ससुराल में दिन काटना आसान हो जाता। फिर नई बहू को कुछ दिनों तक लोग भाव भी दे ही दिया करते हैं। राशि भी बड़े अरमान लेकर ससुराल की दहलीज के अंदर पांव रखी। सास, जेठ जेठानी और उनके दो बच्चे, पति निकुंज और अब राशि, बस इतना सा ही तो परिवार था। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसीलिए वो अपने घर कभी कभी ही आता था। अब शादी के बाद राशि भी साथ जाएगी, ये बात निकुंज बहुत पहले ही कह चुका था। पर हर बार वही हो जरूरी तो नहीं होता। निकुंज ने जब अपनी माँ ललिता जी से कहा, माँ अब मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है, सोच रहा हूँ राशि को साथ लेता जाऊँ। मैं अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकूंगा। ये क्या कह रहे हो? बहू को आए अभी 10 ही दिन हुए हैं ना, तुम्हें उसे ले जाने की पड़ी है। अरे तेरी भाभी तो कहीं नहीं गई शादी के बाद, तो तू कहाँ लेकर जाने की बात कर रहा है? बहू यहीं रहेगी, वो अभी कहीं नहीं जाने वाली। कान खोलकर सुन ले, अभी 3-4 महीने ले जाने की सोचना भी मत। दोनों बहुएं साथ रहकर घर परिवार के महत्व को समझें, नात रिश्तेदारों को जाने। तू अभी से उसे लेकर चला जाएगा तो उसे क्या पता चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में। गुस्से में लता जी ने निकुंज से कहा। निकुंज अपने मुंह से ले नई नवेली बीबी को रोता छोड़कर चल दिया। राशि के लिए यहाँ रहना वनवास काटने का जैसा था। सास पुरानी ख्याल की जो जिठानी से पद पर जोर देती, नई बहू कहकर एक ही कमरे में सीमित कर दिया था। बस रसोई में जाने की इजाजत थी। एक एक दिन बिरहा की आग में जलते हुए दिन कट रहे थे। निकुंज को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी कि वो आकर अपनी पत्नी से मिलके जाए। बस एक फोन ही सहारा था। एक सुबह हर दिन की तरह निकुंज राशि को फोन कर रहा था। राशि फोन नहीं उठा रही थी। 2-4-6 बार कॉल किया पर जवाब में राशि फोन नहीं उठाई। तो घर के फोन पर निकुंज ने कॉल कर दिया। हेलो, लता जी ने फोन उठाकर पूछा, माँ राशि फोन नहीं उठा रही। पहले सोच बाथरूम गई होगी। तो कुछ देर बाद किया तो भी फोन नहीं उठाया। वो ठीक तो है ना? निकुंज घबराते हुए पूछा, अभी तक सो रही होगी। उठती है तो सबसे पहले प्रणाम करने आती है। आज आई नहीं, रुक जाकर देख कर आती हूँ। वह फोन साइड में रखकर लता जी राशि को देखने आई। छोटी बहू अभी तक सो रही है, उठ जा, बहुत दिन चढ़ गया है। निकुंज ने कितनी बार फोन किया, तू क्यों नहीं उठा रही है? कहती हुई लता जी राशि के शरीर से चादर हटाकर उठाने की कोशिश की तो देखती है वो ठिठुर रही है और बदन तप रहा है। बुखार की वजह से बेहोशी की हालत सी हो रही है। जल्दी से बड़ी बहू काला को आवाज लगाई और निकुंज को जाकर बताई कि राशि की तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ बड़ी बहू को बोली, बहू इसे दवा खिला दे और एक कंबल डाल दे। ऐसा कर किसी मालिश वाली को बुला दे जो इसको तेल लगा जाए ना। मैं लगा सकती हूँ ना, तू इसकी मालिश कर सकती है। हम दोनों इससे बड़ी हैं, इसके पैर ना छू सकते हैं हम। काला ने कहा, माँ इतनी सुबह सुबह कोई नहीं आएगी। गरम तेल की मालिश से ये ठीक महसूस करेगी, मैं लगा देती हूँ। कैसी बात कर रही है बड़ी बहू? अरे वो तेरी देवरानी है, उसको तेल नहीं लगा सकती, लता जी ने डरते हुए कहा। पर माँ राशि हमेशा हमें तेल लगाया करती है। आज निकुंज जी होते तो वो संभाल लेते, पर जब वो नहीं है तो राशि की जिम्मेदारी हमारी है। इसकी हालत देख रही है। मैंने अपने पति को बोल दिया है डॉक्टर को लेकर आने के लिए, वो लेकर आते ही होंगे। तब तक मैं लहसुन तेल गरम करके आती हूँ। कहकर काला रसोई में जाने को मुड़ी ही थी कि लता जी फिर से गुस्सा करने लगी। राशि बुखार और बेहोशी की हालत में निकुंज का नाम लिए जा रही थी, क्योंकि ऐसे में एक पति का अस्पष्ट ही काफी होता है।
जो फिलहाल राशि के पास नहीं था। काला से रहा नहीं गया, वो जल्दी से गरम तेल करके ले आई। लता जी की नाराजगी दरकिनारे कर वो राशि के पैर को जैसे ही स्पष्ट की, राशि कुनमुनाने लगी। ये अनजाना स्पष्ट वो भी ससुराल में उसे अजीब लग रहा था। आंख बुखार की वजह से आधी खुली सी हो रही थी, फिर भी अपने शरीर पर होने वाली अस्पष्ट को महसूस कर देखने के लिए आंखों को बड़ी करने की जिद बस कर रही थी। शाम ने काला को देख जल्दी से अपने पैर खींच ली और बुदबुदाने लगी। जिठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे पाप लगेगा। मेरे पैर को क्यों छू रही हैं? अपने साड़ी से पैर को छिपाने की कोशिश करने लगी राशि। जब मैं बीमार पड़ी थी तब तूने मेरी कितनी सेवा की थी। आज तुम बीमार हो, हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है जो एक दूसरे का ध्यान रख सकता है? जिद मत करो, तेल लगाने दो, देखना जल्दी से ठीक हो जाओगी तुम। मेरी छोटी बहन जैसी हो, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ? कहते हुए काला जबरदस्ती राशि को तेल रगड़ने लगी। राशि के आंखों के कोरे गीले हो रहे थे। सासू माँ की बात कानों में तो गई ही थी, जो जिठानी को मना कर रही थी। राशि का बदन टूट रहा था, उसे भी तब लग रहा था कोई होता जो हाथ पैर दबा देता, पर छोटी होने की वजह से ये विचार लाने का फायदा भी तो नहीं था। पर जिठानी जी ने जितने हक से उसे तेल लगाया, उनके हर स्पर्श को उसने एक बड़ी बहन का छोटी बहन के लिए प्यार समझ दिल से महसूस किया। कुछ देर में डॉक्टर आकर दवा दे गया और आराम करने की सलाह भी दी। रात को निकुंज भी घर आ गया। बीमार पत्नी के लिए ऑफिस से किसी तरह छुट्टी लेकर राशि उसके बाद ससुराल में कभी बीमार पड़ती भी तो एक उम्मीद रहती कि कोई देखने वाला हो ना हो। बड़ी बहन समान जिठानी तो है, जिनके स्पर्श में उनके मायके का सुकून मिल जाता है। पता नहीं ये बात आपके घरों परिवार में मानी जाती है कि नहीं, पर कई जगह भी अभी छोटों के पैर नहीं छूने देते। राशि की जिठानी ने अपनी देवरानी की बुरी हालत में देख सास की भी बात अनसुनी करके मानवता पर जोर दिया। कभी कभी कुछ रिश्ते इन्हीं सब बातों से गहरे हो जाते हैं। होती होंगी सास बहू बुरी होती होंगी, जेठानी देवरानी बुरी, पर हर घर में सब बुरे नहीं होते, ये जरूरी नहीं। थोड़ा खुद की सोच बदलनी चाहिए। आप सास हो, बहू हो, देवरानी हो या जेठानी हो या फिर हो ननद भाभी। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।